मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज 6 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की चतुर्दशी। वैसे आपको बता दूं, शरद पूर्णिमा आज 6 अक्टूबर 2025 को ही मनाई जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 12:23 से शुरू हो रही है। शरद पूर्णिमा की खास परंपरा यह है कि रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है, जिसमें उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती है और उसे अगले दिन खाकर स्वास्थ्य, दीर्घायु और सौभाग्य की कामना की जाती है। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी और काम की खबर, सरकार ने फास्टैग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिन ड्राइवरों के पास वैलिड फास्टैग नहीं होगा और यूपीआई से पेमेंट करते हैं, उन्हें रेगुलर टोल का 1.25 गुना देना पड़ेगा। वहीं अगर कैश पेमेंट करते हैं तो पहले की तरह 2 गुना टोल देना होगा। नए नियम 15 नवंबर से लागू होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पश्चिमी बंगाल में तेज बारिश के बाद शनिवार रात दार्जिलिंग में 7 जगह लैंडस्लाइड हो गई। मिरिक सुकिया फोकरी रोड के किनारे ढलान की पहाड़ी का हिस्सा ढह गया। हादसे में कई घर टूट गए। अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर है। तीस्ता बाजार के पास बलूखोला में पानी भर जाने से सिलीगुड़ी को सिक्किम और कालिम्पोंग से जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। अच्छा, तूफान शक्ति को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। इस साल के मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठा है, जिसे शक्ति नाम दिया है। इस तूफान के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में भारी बारिश हो रही है। एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों के मददगार मोहम्मद यूसुफ कटारी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को बताया कि कटारी ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने आतंकियों से 4 बार मुलाकात की थी। उसने मोबाइल चार्जर भी उपलब्ध करवाया था। दरअसल पुलिस ने कटारी को 24 सितंबर को अरेस्ट किया था। 26 साल का कटारी कुलगाम का रहने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में ग्रामीण परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा के अंतर्गत 357 मार्गों पर डिलक्स सीटों से लेस बसें शुरू की गई है। इससे ग्रामीण लोगों को बड़ा फायदा होगा। ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। राज्य पथ परिवहन निगम की यह नई पहल प्रदेश की 169 ग्राम पंचायतों को सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अब गांव के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत सेवाओं तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन को सरल और अधिक सुरक्षित बनाना है। एक और बड़ी खबर, जालोर और पाली जिलों के लिए इस वर्ष सिंचाई के लिए जवाई बांध से 4900 MCFT और पेयजल के लिए 2917 MCFT पानी उपलब्ध करवाने का फैसला किया गया है। यह मात्रा वर्ष 2017 के बाद सबसे अधिक है। यानी कि जालोर और पाली के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जवाई बांध से 8 साल बाद सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में किसानों को पानी मिलेगा। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को चूरू से जयपुर लाए गए 6 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। परिवार का दावा है कि बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल से मिली सिरप पिलाई गई थी। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी। इससे पहले 2 भरतपुर और एक सिक्कर के बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। इन बच्चों को भी सरकारी हॉस्पिटल की सिरप पिलाई गई थी, उसके बाद उनकी जान चली गई थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि सिरप पीकर बीमार पड़ने वाले बड़ी संख्या में बच्चे हॉस्पिटल अभी भी पहुंच रहे हैं। उधर सरकार ने ऐसे दावों को बेबुनियाद बताया है। शनिवार को जोधपुर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि बच्चों की मौतें सिरप पीने से नहीं हुई है। कमेटी में इसकी जांच कराई गई थी। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यह बेहद ही शर्म की बात है। भाजपा सरकार में ऐसी आदर्श योजना भी बदनाम हो रही है, क्योंकि खांसी की दवाई से मौतें हो रही है। गहलोत बोले, राज्य सरकार इन मौतों की जवाबदेही तय करने की बजाय स्वीकार ही नहीं कर रही है। वहीं कप सिरप से बच्चों की मौत मामले में कांग्रेस ने सरकार पर कंपनी से मिली भगत का आरोप लगाया है। जयपुर में पैदल मार्च निकालकर जांच की मांग की है। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, दीपावली से पहले प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रंग रोगन, पेंटिंग और मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन स्कूलों के पास विद्यार्थी विकास कोष में धनराशि उपलब्ध है, वे 15,000 से 2 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर इन कार्यों को तत्काल पूरा करें। यह आदेश 4 अक्टूबर 2025 को शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्देशों के क्रम
में लिया गया। हालांकि आपको बता दूं, दीपावली से पहले यह आदेश केवल उन्हीं 20,250 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगा जिनके पास विद्यार्थी विकास कोष का पैसा बचा हुआ है। वैसे आमतौर पर स्कूलों में मरम्मत का काम समय समय पर होता है, लेकिन पहली बार दीपावली से पहले स्कूलों में सफाई और रंग रोगन के आदेश दिए गए हैं। अजमेर से बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन ने मेले की तैयारियां शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी यह है, इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कोई भी वीआईपी पास नहीं मिलेंगे। जो पहले आएगा उसे पहले सीट मिलेगी। कार्तिक एकादशी पूर्णिमा यानी कि 1 नवम्बर से 6 नवम्बर तक अजमेर पुष्कर मार्ग पर वन वे यातायात रहेगा। सुरक्षा के लिए लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। आपको बता दूं, पुष्कर मेले की पहचान राजस्थान के सबसे बड़े मेले के रूप में जानी जाती है। यह मेला वैसे ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर ऊंटों के अलावा घोड़े और अन्य पशुधन का भी जमकर व्यापार होता है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान से बड़ी खबर। बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पूर्व एमएलए मेवाराम जैन की कांग्रेस की वापसी पर कहा है कि चरित्रहीन की कहीं पर भी जगह नहीं है। उम्मेदाराम बेनीवाल बोले, परिवार में भी जगह नहीं होती, पार्टी में भी नहीं होती, कहीं न कहीं समझने में चूक हो चुकी है। यह तो पार्टी के बड़े नेता जाने की चूक कहाँ हुई है। दौसा से बड़ी खबर। दौसा में पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने और पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश करने के मामले में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों को पुलिस जयपुर से पकड़कर दौसा लेकर आई। उसके बाद बदमाशों को महिलाओं के कपड़े पहनाए गए और पूरे गांव में घुमाया गया। झुंझुनू जिले से बड़ी खबर। खेतड़ी क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में अधिक बिल आने से पिता पुत्र ने बिजली मीटर की रीडिंग ले रहे कर्मचारी को पीट डाला। आरोपी पिता पुत्र मीटर जलने की वजह से आए औसत बिल से नाराज थे। मारपीट की यह घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जालोर से बड़ी खबर। जालोर जिले में 30 मिनट पहले जन्मी एक मासूम बच्ची को अज्ञात व्यक्ति एक मकान की छत पर छोड़कर चला गया। गुलाबी चुनरी में लिपटी नवजात छत की बाउंड्री वाल पर पड़ी थी। मकान मालिक का बेटा जब छत पर कपड़े सुखाने गया तब पता चला कि एक नवजात बच्ची छत पर रो रही है। मकान मालिक जावेद खान का कहना है कि पता नहीं किसने नवजात को हमारे मकान की छत पर छोड़ दिया। हमने जल्द ही पुलिस को जांच कर मामले का खुलासा करने की मांग की है। उदयपुर से बड़ी खबर। देश के 3 बड़े बिजनेसमैन अपना करोड़ों रुपए का कारोबार छोड़कर दीक्षा ले ली। इस उपलक्ष्य में उदयपुर के विद्या निकेतन स्कूल प्रांगण में आचार्य कल्प पुण्य सागर के सानिध्य में 3 मुमुक्षुओं की जैनेश्वरी मुनि दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। दीक्षार्थी बग्गियों पर सवार थे। यानी कि यह तीनों करोड़पति बिजनेसमैन धन दौलत और शोहरत के बीच जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब आत्मा की शांति की तलाश में है। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से श्रीगंगानगर में रविवार दोपहर तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं हनुमानगढ़ में भी तेज बारिश हुई। इस दौरान आंधी चलने से फसलों को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है। झालावाड़ के ग्रामीण इलाकों में लगभग 1 घंटे तक तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया। इसके कारण धान और सोयाबीन की फसलें गिर गई। झालावाड़ शहर में भी दोपहर 3 बजे हल्की और कहीं कहीं पर तेज बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज सोमवार को जयपुर समेत प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यानी कि आज पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। दरअसल उत्तर भारत पर एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में यह बारिश का दौर जारी है। वैसे आज यानी कि 6 अक्टूबर को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, नागौर यहाँ पर तेज बारिश के साथ हवाएं चल सकती है और प्रदेश के बाकी लगभग सभी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी जानकारी ये है, पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने इन दोनों सिस्टमों की वजह से प्रदेश में अगले 2 दिन आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि 9 अक्टूबर से प्रदेश में एक बार के लिए मौसम साफ होने लगेगा और अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर। भारत ने विमेंस वर्ल्ड कप में रविवार को पाकिस्तान पर 88 रन की एकतरफा जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भारतीय टीम 2 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। वैसे पाकिस्तानी महिला टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम 50 ओवरों में 247 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तानी टीम 43 ओवर में 159 रन बनाकर सिमट गई।
तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।